यूनिट टेस्टिंग के मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ये चारों पॉइंट्स को मैं एक एक करके पढ़ दूंगा, बट ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि ओवरऑल होता क्या है यूनिट टेस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल से सपोज करो एक मैथ का क्लास है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, नंबर को ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, डिवाइड करने के, मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, अभी मान लो ये चार जो मेथड लिखे हुए हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों अलग अलग मेथड है जो कि अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब मान लो उसमें से एक मेथड हम उठा लेते हैं ऐड का। अब वो ऐड वाला मेथड प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं करेगा। ठीक है, उसको कौन चेक मतलब किस तरीके से चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए हम उस पर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। मतलब जो पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे। ठीक है, ताकि हम उसको चेक कर पाएँ कि जो कोड हम ऐड करने के लिए लिखे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैथ वाले क्लास पे हमने ऐड वाला मेथड उठाया, उसको चेक किया। उसको चेक किस तरीके से किया, क्योंकि उसमें हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया, उसमें यूनिट टेस्ट का कोड लिखे। ठीक है, और टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो वो जो ऐड वाला मेथड था वो एक पूरे मैथ क्लास से, ठीक है, मैथ क्लास का क्या था, एक स्मॉल पोर्शन था। तो जब भी यूनिट टेस्टिंग होता है ना, किसी एक क्लास में का एक पोर्शन यानी एक मेथड पे परफॉर्म किया जाता है, एक फंक्शन पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो मेथड हो या कोई भी फंक्शन हो, वो क्या होता है, एक पूरे क्लास का अगर देखा जाए, ठीक है, ये पूरे क्लास का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो जब भी यूनिट टेस्ट लिखते हैं तो किसी एक मेथड पे, ठीक है, लिखते हैं। अब एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, यहाँ तो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा मैथ क्लास लेके बताया, लेकिन एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। अब देखो ये यूनिट टेस्ट लिखेगा कौन, तो यूनिट टेस्ट वही लिखेगा जिस डेवलपर ने वो 2 नंबर को ऐड करने वाला कोड लिखा, यानी वो मैथ वाला क्लास जिसने लिखा या फिर वो ऐड करने वाला मेथड लिखा, वही डेवलपर उस यूनिट टेस्ट को लिखेगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिट टेस्ट का एक ओवरऑल परफॉर्म, जिससे हम पता कर पाते हैं कि जो हमने एप्लीकेशन बनाया है या जो मेथड लिखा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट वही कहता है कि यूनिट टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। ठीक है, कि एक टेक्निक है जिसमें इंडिविजुअल यूनिट, एक पोर्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब एक पोर्शन को हम टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। ठीक है, अ यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, या प्रोग्राम भी हो सकता है एप्लीकेशन की जगह, यूजुअली अ फंक्शन और मेथड, कोई एक फंक्शन हो सकता है या मेथड हो सकता है। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग इज डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज बाय द डेवलपर। तो जो यूनिट टेस्ट वही करेगा, वही डेवलपर करेगा जो डेवलपर ने उस कोड को लिखा है। द पर्पस ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू वैलिडेट दैट ईच यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। मतलब यूनिट टेस्टिंग का मतलब फोकस वही होता है कि जो कोड लिखा गया है वो वैसे ही वर्क कर रहा है या नहीं, उसको चेक करता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिट टेस्टिंग।